लो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th का बेसिक्स यानी कि उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है आपके जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस थे उसके इंट्रोडक्शन करा रखे हैं और उसके उन सभी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी करा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देखिए। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे केवल एक्सरसाइज 1.3 के बारे में और उसके बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या है, देखो स्टूडेंट्स 1.3 में बात किया गया है, ठीक है, सबसेट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पहले मतलब सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स क्या होते हैं, यानी कि सबसेट जो होता है, सबसेट क्या होता है अगर हम बात करें तो। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसेट को स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में उपसमुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। ठीक है, अब उपसमुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे when a set when a set A is when a set A is the subset of set B, then all the elements of set A will also belong to set B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या मैंने बोला स्टूडेंट्स कि अगर दो सेट हैं हमारे पास और अगर कोई सेट क्या है, किसी सबसेट का सबसेट है, मतलब सेट ए, जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी उसके अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने मैंने लिया एक सेट ए जिसमें मैंने लिख दिया ए कॉमा बी। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सेट बी का, जिसमें मैंने लिखा ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, अब यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जितने भी सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेट बी में सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए जो है वो क्या है, सबसेट है, या फिर आप कह सकते हैं कि पार्ट है। सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट भी हम बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ भी बोल सकते हैं। तो यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो बिकॉज यहां पर लिख भी सकते हैं कि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के सारे क्या हैं, सेट बी में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि सेट ए जो होगा वो क्या होगा, सेट बी का सबसेट होगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 10 सेट ए, यानी कि जो ए है वो क्या है, सबसेट है, यानी कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी हो जाएगा। और सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यानी कि क्या होगा कि सेट ए जो है वो क्या है, सेट बी का सबसेट है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं देखो यहाँ पे अगर कोई एक और सेट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक सेट सी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है डी और इसमें है एफ। तो आप स्टूडेंट्स क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे जितने भी क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे सेट ए मतलब सेट सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं है, नहीं है। तो जब है ही नहीं तो क्या हमेशा सबसेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्हेन
a set A is subset of set B, इसका मतलब क्या होगा, then all the elements of set A will belong to set B। तो यानी कि सेट C के सारे एलिमेंट्स जब सेट B में है ही नहीं तो ये क्या से मतलब ये जो होगा इसका सबसेट तो होगा नहीं, यानी कि इसका उप समुच्चय तो होगा नहीं। यानी क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एंड, ठीक है, all the elements of set A are not present in set set A नहीं, set C स्टूडेंट्स, set C are not present in set B। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10, ठीक है, जो C है वो क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेट C होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, B का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा कि सबसेट क्या होता है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाई अगर सबसेट है, कोई भी अगर सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने एक लिया सेट, ठीक है, जिसमें हमने लिया, ठीक है, हमने लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये कौन सा सेट है स्टूडेंट, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, एक और हम सेट ले लेते हैं बी फिर से, जिसमें हमने लिया 2 4 6। अब ये जो सेट है हमारा क्या है, ये क्या है, नेचुरल सॉरी इवन नंबर का सेट है। और स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो तो सारे इवन नंबर नेचुरल नंबर्स के, ठीक है, विदिन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या को जो समुच्चय होता है, नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में देखो 2 4 6 भी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे 2 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा। इसका मतलब कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्या है, जो सेट बी है वो सबसेट है किसका, सेट ए का, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो सेट से सबसेट से रिलेटेड हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स क्या हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सबसेट। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं स्टूडेंट्स ए और बी, और मैंने बोला कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, एंड बी जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे ये होगा भाई मेरे कि ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी के। कैसे भाई, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और मैंने बोला कि हमारे पास कोई सेट ए है और इसमें क्या है 1 2, ठीक है, 3 और 4 इस तरह से एलिमेंट हैं। फिर मेरे पास एक सेट बी है जिसमें मैंने बोला कि 4 3 2 1 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखोगे तो आप बोल सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, इसका मतलब सेट ए जो होगा सबसेट होगा बी का, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर आल्सो प्रेजेंट इन सेट ए, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्या है कि यहाँ से ए सबसेट जो है किसका है, बी का है, और ठीक है बी भी जो है सबसेट है किसका है, ए का है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे एंड लिख लीजिएगा, यहां पे क्या होगा यहां पे एंड आ जाएगा, एंड। ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेट ए होगा वो सेट बी के इक्वल हो जाएगा, और आप देख भी सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये चीज बन गई। अब बाकी जैसे अगर बात करें यहां पे दूसरा कंडीशन, ठीक है, कि अब जैसे कोई भी सेट होता है तो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे होता है भाई, देखना, ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी सेट लेता हूं, जैसे मैंने एक सेट लिया, ठीक है, 1 और 2,
ठीक है ना। अब अगर मैंने एक सेट लिया 1 और 2, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, इसका सबसेट क्या क्या बनेंगे, इसका सबसेट 1 हो सकता है, ये एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट जितने भी सेट आप बनाएंगे, मतलब जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट एम्प्टी सेट हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट भी आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा भाई, इसको भी तो हम सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो एलिमेंट है इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, यानी क्या होगा, ये सबसेट होगा। फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 2, मैं लिख सकता हूँ ये भी, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके सबसेट्स हैं। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 1 2 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये खुद भी अपने आप पे क्या होगा, सबसेट होगा एक, ठीक है। आगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 2 3 4 सबसेट्स बना दिए, इससे इसके अलावा और कोई बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। तो ये मुझे कैसे पता चला, तो ये भी चीज नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो होते हैं यहाँ पे 2 की पावर n के फॉर्म में होते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो n होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा n होगा स्टूडेंट्स, n वेयर n इज क्या होता है, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होगा, ए होता है, मतलब ऑफ सेट होता है, मतलब यहाँ पे आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के वो उसको आप रख दीजिए यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ मैंने लिखा था, यहाँ पे क्या था, तो मैंने 4 बनाए। तो 4 कैसे बने, क्योंकि एलिमेंट्स कितने थे इसमें, 2 थे, तो मैंने 2 के पावर क्या कर दिया, मतलब यहाँ पे 2 के पावर अगर मैं 2 कर देता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप सारे एलिमेंट्स कितने थे, 2, तो 2 के पावर 2 कर दोगे, 4 सबसेट्स बनेंगे, यानी कि इस सेट के कितने सबसेट बन जाएंगे, कि कितने, 2 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूँ कि ये सेट क्या है हमारे पास भाई, ये देखो क्या है, बी है। तो अगर ये सेट बी है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी कितने होंगे, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 के पावर 2 कर देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4, और यही मैंने बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, और कोई इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, तो हाँ एक चीज़ और लिखना थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कि भाई ये भी चीज़ तो देखो, क्या चीज़ है, कि अगर यहाँ से देखा जाए एक बात और, तो देखो क्या है, फोर्थ 5 यानी क्या है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट भी जो होता है वो क्या होता है, सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होता ही होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो होगा वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, जैसे यहां पे आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। चलो चलिए, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पावर सेट के बारे में। आगे किसके बारे में बात करते हैं, पावर सेट के बारे में। पावर सेट को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ठीक है, घात समुच्चय, घात समुच्चय, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी collection of all collection of all the subsets of a set, ठीक है, of a set is power set, ठीक है। तो किसी भी ठीक है किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होगा वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पावर सेट कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स अभी हमने प्रीवियस एक कुछ मतलब वाले एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिया था, जिसमें हमने बोला था कि भाई हमारे पास कोई सेट बी है और इसके एलिमेंट्स मैंने क्या लिए थे, 1 और 2 लिए थे,
ठीक है। तो और इसके सबसेट्स जो थे वो भी बन के आए थे, तो उनका जो क्या होगा सेट होगा, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से करते हैं। तो पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 2 और फिर क्या था 1 2। तो ये जो है ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यही क्या है हमारा पावर सेट कहलाता है। ठीक है। इससे पहले हमने एक और चीज निकाली थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक और चीज हमने निकाली थी स्टूडेंट्स, उसको क्या दिखाया था हमने, ऐसे दिखाया था। ठीक है, एन पी, ठीक है, बी दिखाया था, ये क्या था। तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, इन अ सेट इज इक्वल टू कितना था, इसमें कितना था 4 था, जो कि हमने 2 के पावर n से निकाला था। यहाँ में कितने था, यहाँ पे 2 के एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ पावर सेट इन अ, ठीक है, सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और पावर सेट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है ये, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, घात समुच्चय हम इसे बोलते हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपके। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उचित उपसमुच्चय। ठीक है ना, उचित उपसमुच्चय। अब ये क्या होता है, देखिएगा उचित उपसमुच्चय क्या होता है। तो उचित उपसमुच्चय, देखिएगा, तो उचित उपसमुच्चय किससे बोलते हैं, देखिएगा। तो हमने यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूं कि हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो लेट 2 सेट 2 सेट्स A and B, A and B, ठीक है, and if A is subset of B, and if let 2 sets A and B, and if A is subset of set B and A is not equal to set B। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, हम अगर हमारे पास 2 सेट हैं और दोनों में से क्या है, ए जो है सबसेट है किसका, सेट बी का, और ए जो है वो इक्वल नहीं है सेट बी के, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देन ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए एंड बी विल बी द ठीक है सुपर सेट ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो ये चीज होता है स्टूडेंट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें मैंने बोला कि मेरे पास सेट क्या है, एक ए है और उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, और एक सेट हमारे पास क्या है, बी है, और इसमें हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सेट ए जो है यहाँ, ठीक है, हेयर क्या है, सेट ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। ठीक है, एंड क्या नहीं है, सेट ए इक्वल नहीं है किसके, सेट बी के। भाई सारे अगर एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं, और सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, तब तो ये इक्वल होता है ना, ऐसा तो है ही नहीं है। यहाँ ए जो है सबसेट तो है और ये क्या है, इक्वल नहीं है सेट बी के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ए जो होगा 10, ए इज द 10, ए इज द प्रॉपर, कभी कभी स्टूडेंट्स ना गलतियां भी हमसे भी हो जाती हैं, ठीक है, चेक कर लो भाई। ए इज द प्रॉपर सबसेट, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, चलो, यानी कि ए जो है वो क्या है, उचित उपसमुच्चय है किसका, सेट बी का। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक चीज ये भी नोट कर लेना
कि यहाँ पे जो होता है ना ये आपका जो लिखा गया यहाँ पे ये सुपर सेट, इसको बोलते हैं अधि उपसमुच्चय, ठीक है ना। अधि क्या बोलते हैं इसको, अधि समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, इसको अधि समुच्चय बोलते हैं, अधि उपसमुच्चय नहीं, अधि समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम के लिए है ये, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले पूरा डेफिनेशन, और आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या करिए, आप इसको जो मैंने बोला उससे नोट कर लीजिए हिंदी में, कि माना दो समुच्चय क्या है, ए तथा बी हैं, यदि ए क्या है, उपसमुच्चय है समुच्चय ए, यदि क्या है, ए उपसमुच्चय है समुच्चय बी का, तथा ए जो है बराबर नहीं है समुच्चय बी के, यानी कि समुच्चय ए बराबर नहीं है समुच्चय बी के, तो ए जो होगा वो क्या होगा हमारा उचित उपसमुच्चय होगा ए का, तथा बी जो होगा वो अधि समुच्चय होगा किसका, समुच्चय बी का। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। देखो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है यार, अब मैं बोल रहा हूं तो आप उसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा ये देखिए, मेरा माइंड जो सेट है कि मैंने हमेशा इस चीज़ को ऐसे ही पढ़ी है, और मैं जानता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होती उतनी, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम को कहीं ना कहीं जाके आगे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको इंग्लिश में चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर बीएससी करना है, अगर 11वीं 12वीं के बाद अगर किसी को बीएससी करना है तो उसे फिर समझ में ही नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। इसलिए आप इसे अगर हिंदी में इंग्लिश में ही पढ़ो तो ही सही है। आपको मैं टर्म्स लिखवा देता हूँ सारी चीज़ें, बाकी तो हर चीज़ एक ही होती है, आप उसे समझो थोड़ा मोड़ा और बाकी आप करो अपने से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि नाउ इफ सी इक्वल टू, मैंने बोल दिया ये क्या है 1 2 3 4 5, और सेट बी इक्वल टू भी मैंने बोल दिया क्या है, वही चीज है 1 2 3 4 5। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट्स हो जाते हैं। तो हियर C is the subset of set B and C is equal to set B, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेरे, इसका मतलब ये होगा कि यहां जो क्या है सेट C है, सेट C हियर द सेट C, ठीक है, इज इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, हाँ, ऑफ सेट बी, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अनुचित उपसमुच्चय बोलते हैं, ऑफ सेट बी हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आगे आपके सिलेबस में है सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे है सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। और इसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो हिंदी में पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो ठीक है, अब वास्तविक संख्या सबसे पहले देखो क्या होती है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो होते हैं, अगर आपने 9th और 10th पढ़ा होगा तो भाई मेरे रियल नंबर्स को हम कभी सबसेट के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब इनके एलिमेंट्स को हम लोग सेट के फॉर्म में दिखा नहीं सकते, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है, कभी रियल नंबर को दिखा नहीं सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, रैशनल आ जाता है, इरेशनल आ जाता है, उसके बाद फिर इंटीजर्स, मतलब जितने भी डेसिमल जो भी आपने पढ़ा होगा आज तक, सारे नंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, रियल नंबर्स को पढ़ेंगे और उनके सबसेट्स क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं, चलिए तो रियल नंबर सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर,
तो रियल नंबर को अगर डिफाइन करें स्टूडेंट्स तो रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। तो लिख लीजिए सिंपल सा डेफिनेशन कि एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर, इज रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि संख्या रेखा पर जितने भी, यानी कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आपने देखे होंगे, आपने नंबर लाइन बनाए भी होंगे 6th में, 7th में, ठीक है, 8th में, ठीक है। तो वहां पे आप जब बनाते थे तो उस पर जो भी नंबर्स होते थे ना वो क्या होते थे, वो तो रियल नंबर ही होते थे मेरे भाई। तो वही तो पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब अगर हम देखो रियल नंबर को अगर कैटेगराइज करें तो हम 2 टाइप्स पे से कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा, एक होता है रियल नंबर में, हाँ, एक जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है, इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल होता है स्टूडेंट्स, इर्रेशनल होता है। और और एक जो होता है हमारा वो होता है, ठीक है, रैशनल। रैशनल यानी कि ये होता है परिमेय संख्या, इसको क्या, ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या, इसको इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए रैशनल नंबर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो जो होता है हमारा फ्रैक्शन होता है, एक तो जो होता है हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होगा, जिसे हम भिन्न भी बोलते हैं। और एक जो होगा हमारे स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। एक जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होता है। तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं भिन्न, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलो तो अब इसे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और फ्रैक्शन जो है, भाई फ्रैक्शन अगर है तो फ्रैक्शन को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्दर ये भी 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक तो जो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, जिनको हम शांत, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं। एक तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इंटीजर्स को हम स्टूडेंट्स किससे दिखाते हैं, हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर एक बात कही जाए तो देखो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि हम इंटीजर्स को पहले ऐसे रिप्रेजेंट करते थे 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, इस तरह से। और इधर -1 -2 -3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, जीरो, जैसे 0 से 1 2 3 इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे मतलब आपका जो है मतलब आपने इवन नंबर पढ़ा है, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, आपने ऑड नंबर पढ़ा है, आपने होल नंबर पढ़ा है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। मतलब इस कैटेगरी में सारे नंबर्स हो जाते हैं आपके, आप मतलब इस कैटेगरी में अगर आओगे तो इस कैटेगरी में क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी में सारे नंबर्स, फिर इस कैटेगरी में क्या हो जाएंगे, सारे नंबर्स। इस कैटेगरी में आपके नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, होल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ सकते हैं। और नेचुरल नंबर में तो सारे भाई मेरे मतलब सारे नंबर्स आ जाते हैं। मतलब कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो नेचुरल नंबर में आपके, ठीक है, आपके इवन नंबर,
ठीक है, जिसको सम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या हो सकती है, ऑड नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये सारे नंबर्स इसमें आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ठीक है, हमारे जो हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ बात की जाए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, जैसे 1/5 है, ये टर्मिनेट हो जाएगा भाई मेरे, इसको कितना लिख सकते हैं हम, जो चाहें तो ये 5 to 10 यानी कि 0.2 के आसपास आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, तो ये हमारा रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रैशनल की कैटेगरी में, रैशनल कैटेगरी में ये सभी भी आएंगे। और इसको क्या, जैसे मान लो अगर 0.12 आ रहा है तो ये सभी क्या है, ठीक है, ये सभी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। अब इरेशनल में क्या होता है, तो यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो हमारे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। हिंदी में देखो टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं शांत, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं अशांत, और यहाँ बोलते हैं रिपीटिंग को आवर्ती। यहाँ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं अशांत और बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है ना। तो यानी कि आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। और अगर बेसिकली हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कैसे नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे देखो 0.1 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि 1 2 0 0 1 3 0 3, ठीक है, 4 1, ठीक है, इस तरह से, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी ठिकाना नहीं है क्या कब आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 हमेशा रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इससे देखो ये जो मैंने बनाया ना, यहाँ पे क्या है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि कौन सा नंबर किसके विद इन आ रहा है। यानी कि ये सभी नंबर्स जो हैं, जितने भी देखो, रैशनल मैंने बताया, फ्रैक्शन मैंने बताया, टर्मिनेटिंग बताया, नॉन टर्मिनेटिंग बताया, इंटीजर बताया, नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर आया, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी रियल नंबर्स के विद इन आते हैं, मतलब सभी रियल नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सभी नंबर रियल नंबर के सबसेट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये सभी नंबर क्या हो सकते हैं, रियल नंबर के सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो अब बुक में जो बताया गया है, देखो यहाँ पे होल नंबर जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे देखिएगा, इसे हम W से दिखाते हैं और इसे हम Z प्लस से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी पूर्णांक को भी हम Z से दिखाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या हो सकता है, देखो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 0 से शुरू, मतलब 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से, 1 2 3, ठीक है। होल नंबर कहाँ शुरू होता है भाई मेरे, तो होल नंबर कहाँ से, 0 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है, और होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, यानी कि पूर्णांक में सभी आ जाते हैं। यानी कि पूर्ण होल नंबर जो होगा वो क्या होगा, जैसे देखो नेचुरल नंबर में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा सा, तो नेचुरल नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है लेकिन मैं ठीक है, यहाँ पे समझ जाइएगा आप, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 वाले जितने भी नंबर होंगे ये सभी किसके अंदर आएंगे, नेचुरल नंबर के अंदर। होल नंबर में 0 1 2 3 इस तरह से जितने भी नंबर आते हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा, होल नंबर्स भी इनफाइनाइट ही होते हैं भाई मेरे, ऐसा मत समझ लेना कि लिमिटेड होते हैं। समझ में आ रहा है, चलो। तो यानी कि नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, होल नंबर का, होल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट होगा किसका होगा स्टूडेंट्स, हमारे, ठीक है, रैशनल नंबर का, ठीक है ना, रैशनल नंबर का, ठीक है। और रैशनल नंबर जो किसका सबसेट होता है, तो रियल नंबर का, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो इरेशनल नंबर हमारा जो है वो हमारा जो है इन सभी कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए हम इसको अलग लिखते हैं कि भाई जो टी होगा हमारा वो किसका रियल किसका होगा, वो हमारा सबसेट होगा किसका, क्यू का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक पूरा चीज़ समझ में आया होगा, कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर कोई भी चीज़ फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप क्या करिए, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है।
यही मेरा काम है और यही मैं करता हूँ। तो ज़रूर मैं उसको क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा और इसके बेसिक्स बचे हुए हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।